शहर के सबसे पुराने हॉस्पिटल्स में से एक था सेंट जूड्स जनरल हॉस्पिटल। उसका नाम जितना कंपैशनेट था, उसकी दीवारें उतनी ही ठंडी और बेजान लगती थीं। नई बिल्डिंग्स बन गई थीं, नई टेक्नोलॉजी आ गई थी, पर हॉस्पिटल का एक हिस्सा सी विंग अब भी सालों पुराना था। इसी सी विंग में सेकेंड फ्लोर पर थी प्रिया, एक नई नर्स। आंखों में सपने, दिल में लोगों की सेवा करने का जज्बा लिए उसने दुर्गापुर के इस जाने माने हॉस्पिटल में जॉब शुरू की थी। वो मेहनती थी, स्मार्ट थी और हर चीज को अच्छे से सीखना चाहती थी। पहले कुछ हफ्ते उसके लिए सब नया और एक्साइटिंग था। सीनियर नर्सेस का डिसिप्लिन, पेशेंट्स की अलग अलग कहानियां और हॉस्पिटल की रात की अनोखी शांति। पर धीरे धीरे उसने एक चीज नोटिस करना शुरू किया। कॉरिडोर के आखिरी कोने में एक कमरा था, रूम नंबर 207। बाकी सब कमरों में पेशेंट्स आते जाते रहते थे, उनके दरवाजों पर नाम लिखे होते थे, लेकिन रूम 207 का दरवाजा हमेशा बंद रहता था। दरवाजे पर एक बड़ा सा जंग लगा हुआ ताला लटकता रहता था। प्रिया की क्यूरियोसिटी जाग उठी। उसने एक दिन अपने कुलीग सुनीता से पूछा, जब वो दोनों नाइट शिफ्ट के लिए निकल रही थीं। ये कमरा हमेशा बंद क्यों रहता है? सुनीता के चेहरे पर एक अजीब सा डर आ गया। उसने इधर उधर देखा और अपनी आवाज धीमी करते हुए बोली, प्रिया, उस कमरे के बारे में मत पूछो। बस ये समझ लो कि वो मनहूस है। उसको खोलना मना है। मना है? पर क्यों? क्या है उसमें? कोई स्टोर रूम है? प्रिया ने जिद की। स्टोर रूम नहीं है। सुनीता ने लगभग फुसफुसाते हुए कहा, कहते हैं सालों पहले वहाँ कुछ बहुत बुरा हुआ था, तब से वो बंद है। तुम नई हो, इन चक्कर में मत पड़ो। अपना काम करो और उस दरवाजे से दूर रहो। ये सुनकर प्रिया की क्यूरियोसिटी और बढ़ गई। ऐसा क्या हुआ था? उसने हॉस्पिटल के एक पुराने वार्ड बॉय रामू काका से पूछने की कोशिश की। रामू काका पिछले 30 साल से वहां काम कर रहे थे। काका, रूम 207 का क्या आज है? रामू काका जो सफाई कर रहा था एकदम से रुक गया। उसके हाथ कांपने लगे। उसने प्रिया को ऐसे देखा जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। बेटा, क्यों अपनी जान के पीछे पड़ी हो? उस कमरे का जिक्र भी मत करो। वहां एक आत्मा का वास है, एक भटकती हुई रूह जिसे कभी शांति नहीं मिली। आत्मा? कैसी आत्मा? प्रिया को थोड़ी हंसी भी आई और थोड़ा डर भी लगा। बहुत साल पहले एक लड़की थी, माया, इसी हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी। बहुत खूबसूरत, जिंदा दिल। पर ऑपरेशन के दौरान एक डॉक्टर की गलती से उसकी मौत हो गई। उस डॉक्टर ने अपनी गलती छुपाने के लिए उसकी बॉडी को उसी कमरे में बंद कर दिया और सबको बताया कि वो भाग गई। कई दिनों तक उसकी लाश अंदर सड़ती रही। जब बदबू फैली तब जाकर दरवाज़ा तोड़ा गया। तब से माया की आत्मा उसी कमरे में कैद है। वो हर उस इंसान से नफरत करती है जो हॉस्पिटल की यूनिफॉर्म पहनता है। ये कहानी सुनकर प्रिया के रोंगटे खड़े हो गए, पर उसके दिमाग का एक हिस्सा अब भी ये मानने को तैयार नहीं था। ये सब पुरानी बातें हैं काका, मन का वहम है। वहम नहीं है बेक्या। रामू काका ने सरगोशी की। जिसने भी उस कमरे को खोलने की कोशिश की है, उसके साथ अजीब हादसे हुए हैं। इसीलिए मैनेजमेंट ने उस पर पक्का ताला लगाकर उसे हमेशा के लिए बंद कर दिया है। इसके बाद प्रिया ने उस कमरे के बारे में पूछना बंद कर दिया, पर वो उसे अपने दिमाग से निकाल नहीं पाई। जब भी वो उस कॉरिडोर से गुजरती, उसकी नज़र उस बंद दरवाजे पर जाती। उसे लगता जैसे दरवाजे के पीछे से कोई उसे देख रहा है, कोई उसे बुला रहा है। उसे वहां एक अजीब सी ठंडक महसूस होती, भले ही बाकी कॉरिडोर में गर्मी हो। एक रात हॉस्पिटल में इमरजेंसी थी। एक एक्सीडेंट केस आया था और सब लोग उसी में बिजी थे। प्रिया दौड़ दौड़कर काम कर रही थी। सिस्टर एग्नेस, जो हेड नर्स थीं, उन्होंने उसे स्टोर रूम से कुछ जरूरी सप्लाईज लाने को कहा। स्टोर रूम सी विंग के बेसमेंट में था। जल्दी में सिस्टर एग्नेस ने अपनी सारी चाबियों का गुच्छा प्रिया को थमा दिया। जल्दी जाओ प्रिया, पेशेंट इज क्रिटिकल। प्रिया गुच्छा लेकर तेजी से बेसमेंट की तरफ भागी। सप्लाईज लेकर जब वो वापस आ रही थी तो उसकी नजर उस गुच्छे पर पड़ी। उसमें दर्जनों चाबियां थीं, नई, पुरानी, छोटी, बड़ी, और उन सब के बीच एक चाबी अलग ही दिख रही थी। वो पुराने जमाने की लोहे की भारी चाबी थी जिस पर जंग लग गया था। उसके दिमाग में एक ख्याल बिजली की तरह कौंधा।
कहीं ये रूम 207 की चाबी तो नहीं? उसके कदम अपने आप उस कॉरिडोर की तरफ मुड़ गए। दिल तेजी से धड़क रहा था। एक आवाज कह रही थी, प्रिया मत करो ये पागलपन है। पर दूसरी आवाज जो ज्यादा पावरफुल थी उसे उस दरवाजे की तरफ खींच रही थी। देख लो, एक बार देखने में क्या हर्ज है, सारे वहम दूर हो जाएंगे। कॉरिडोर सुनसान था। रात के 2 बज रहे थे। सिर्फ कहीं दूर से मॉनिटर की बीप की आवाज आ रही थी। वो रूम 207 के सामने आकर खड़ी हो गई। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने हिम्मत करके दरवाजा अंदर की तरफ धकेला। क्रीं की एक डरावनी आवाज के साथ सालों से बंद दरवाजा खुल गया। डरते डरते एक कदम अंदर रखा। अंदर की हवा बाहर से भी ज्यादा ठंडी थी, इतनी ठंडी कि उसके दांत किटकिटाने लगे। उसने फ्लैशलाइट घुमाकर पूरा कमरा देखा, तभी उसकी नजर बेड के सामने वाले दीवार पर पड़ी। वहां धूल के बीच किसी ने अपने नाखूनों से कुछ खुरच कर लिखा था, बचाओ। ये देखते ही प्रिया की रूह कांप गई। उसने सोचा, मुझे यहां से तुरंत निकलना चाहिए।